Morning, my student. Yesterday I have taught you the first part of this lesson, and today I am going to rest part of this lesson. In this lesson, we have discussed about the two persons appear in the hall, which are like the ghost, and Ritu and Ruby are conversation with him. Who are you, and what are you doing in the room? This conversation, the rest part is I am going to start you. Listen carefully. Here I am going to discuss. Not on your life, Buddhi, said Ritu. There are like millions of things that I want to do. Want to do. Was replied Ritu. Oh, yes, replied Ritu. रितु ने जवाब दिया, डू यू वांट टू नो सीक्रेट, क्या तुम गुप्त बात को जानते हो? तो रितु ने जवाब दिया कि ओह यस, हाँ मैं जानता हूँ. प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन, आस्क्ड स्टैनली. स्टैनली ने कहा कि वादा करो कि हम किसी से कोई बात ना कहेंगे. बोथ द गर्ल्स प्रॉमिस, दोनों लड़कियाँ ने वादा कर दिया. यू नो द स्टोरीज अबाउट घोस्ट एंड हॉन्टेड प्लेसेस, सेड स्टैनली. बोला कि आपने भूत की और उनके रहने की जगह के बारे में जानते होंगे आप. दीज घोस्ट आर सिंपली पीपल फ्रॉम द फ्यूचर. यह घोस्ट होते हैं वो भविष्य से, यह सिंपल आदमी होते हैं जो भविष्य में होने वाले होते हैं. दिस इज वाई दीज घोस्ट आर ओनली सीन ड्यूरिंग नाइट. इसीलिए रात को यह केवल घोस्ट दिखाई पड़ते हैं. एंड दे वेनिश ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन होता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं, यानी रात में ही भूत दिखाई पड़ता है. नाउ वी नाइस एंड गेव मी बैक माई हेलमेट. इसलिए यह बहुत अच्छी बात मैंने बताया और मेरा हेलमेट को वापस कर दीजिए. नॉट ऑन योर लाइफ बूडी रितु, देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ थिंग्स डैट आई वांट टू नो. कहता है कि तुम्हारा लाइक उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप में है और मैं जानना चाहता हूँ. देयर वाज ए क्रैश आउटसाइड द वॉइसेज. कहता है कि देखो बाहर में मेरी आवाज़ जो है वह क्रैश कर जाएगी. रितु एंड यू, रितु आर यू हे देयर रूबी. रितु आर यू देयर रूबी. रूबी बोलती है क्यों रितु तुम वहाँ पर हो? It is my father. He has come searching for us. gasped रितु. रितु ने आहे भरते हुए बोली कि मेरे पिता ही हैं जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं. क्विकली रूबी टेक द हेलमेट. कहती है क्यों रितु जल्दी में हमारा हेलमेट दे दो. कौन कहा? घोस्ट. रूबी टूक द हेलमेट. Just then Ritu's father entered the washroom, accompanied by Tanita and the office guard. रूबी हेलमेट को ले लिया. इतने में रितु के फादर अनीता के साथ में ऑफिस में प्रवेश किए. व्हाट आर यू गर्ल्स डूइंग इन हेयर. कहते ये सब लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? व्हाट टू यू सो लॉन्ग, और इतने देर से तुम क्या लिए हुए हो? वी आर वरीड ही सेड. बोला कि हम लोग चिंतित थे. उसके पेरेंट्स बोले. ही लुक्ड अराउंड एंड सा स्टैनली स्टैंडिंग इन द वॉशरूम. स्टैनली वेव्ड एट हिम. वे लोग वे देखे कि ये स्टैनली खड़ा है वॉशरूम में और स्टैनली ने अपना हाथ हिलाया. हु आर यू सेड गार्ड. गार्ड बोले तुम कौन हो? आई हैव नेवर सीन यू हेयर बिफोर. मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं तुमको देखा. Things are getting stolen from this office, said Anita. Call the police. इस ऑफिस से सामान चोरी हो रही है, पुलिस को बुलाओ. नो मदर सेड रूबी. रूबी बोली कि नहीं माँ. यू मस्ट नॉट कॉल द पुलिस. पुलिस को मत बुलाइए. ही इज नॉट ए थीफ. यह चोर नहीं है. देन व्हाट इज ही डूइंग हेयर एट दिस टाइम ऑफ नाइट, आस्क्ड रितु's father.
रितु के फादर बोले कि रात में यह क्या कर रहा है। रूबी टॉस्ड द हेमलेट टू स्टैनली। रूबी ने हेमलेट को टू स्टैनली को हेलमेट फेंक दिया। स्टैनली कॉट इट इन हिज आर्म्स। स्टैनली उसको हाथ में ले लिया। देन ही मेड ए डैश टुवर्ड्स द हॉल, और सीधा वह हॉल के से बाहर निकल गया। द एडल्ट्स ट्राई टू स्टॉप हिम, और लड़के उसको पकड़ने की कोशिश की, ट्राइड, उसको रोकने की कोशिश की है, बट ही स्लिप पास्ट देम, लेकिन बहुत तेज़ी से वह निकल गया। ही ओपन द नियरेस्ट डोर एंड ही डिसअपीयर्ड इनसाइड। नज़दीक के दरवाज़ा खोला और गायब हो गया। द एडल्ट्स रैन आफ्टर हिम बट दे कुड नॉट फाइंड एनीवन इन द केबिन। बच्चे उसके पीछे दौड़े, लेकिन केबिन में किसी को पता नहीं चला। बट ही कुड नॉट हैव डिसअपीयर्ड एक्सक्लेम्ड रूबीज मदर। रूबी के माँ बोली कि वह गायब नहीं हुआ है। यस ही कैन सेड रितु। रितु बोली कि हाँ, वह हो सकता है गायब। ही वॉज ए घोस्ट इन ए रियलिटी वॉज नॉट ही रूबी। वह निश्चित एक घोस्ट है रूबी। ओह यस एग्रीड रूबी। रूबी भी सहमत हो गई। दे ऑल आर घोस्ट। वे सभी घोस्ट थे, प्रेत थे। वर्ड से मीनिंग देखिए। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस। थकावट महसूस होना। फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस का मतलब उपना, किसी चीज़ से उब जाना, थकावट महसूस होना, चिंता होना। क्रीपी कॉजिंग एन अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर और अनईजी, डर के मारे उदास होना। सैडोई डार्क ग्लूमी, अंधेरा धुंधला। सैडोई मीन्स धुंधला, अंधेरा। सिप्सली इन एन इम्प्रास्ट मैनर, किसी को गले लगने की तरीके। फ्लंग ओपन, थ्री ओपन, फेंक देना, बाहर फेंक देना। मिस्टीरियस डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। मिस्टीरियस मीन्स वह चीज़ जो समझ में नहीं आए। ग्रूडिंगली इन रेलुटेंट और रिसेंटफुल मैनर, बेचैनी की स्थिति में। हेड गियर समथिंग वोर्न ऑन द हेड। हेड गियर मीन्स हेलमेट। पॉइंटेडली इन ए डायरेक्ट और अन एम्बिगुअस वे, डायरेक्ट और बिना सोचे समझे उसकी तरफ इशारा करके बोलना। बुडी फ्रेंड, बुडी मीन्स फ्रेंड। गैस्प काउट वंस ब्रीथ, सांस रोकना, ब्रीथ ओपन माउथ, आहे भरना। गोइंग टू पेन और एस्टोनिशमेंट, किसी खास घबराहट में, एकाएक सडनली किसी घटना को देखकर सांस भरना, उसको गैस्प कहते हैं। चूज द डायरेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड अनीता फॉरगेट एट हर ऑफिस। अनीता ऑफिस में क्या भूल गई थी। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एगो ठीक करना है। वॉच, वेडिंग रिंग, नेकलेस। जो सही है वो भर लेना है, बनाना है आपको। द हेड्स ऑफ सडोई फिगर वेयर ग्लोइंग, बर्निंग, ब्रोकन। टूटा हुआ था कि जल रहा था कि चमक रहा था। रितु वाज स्टूपिड, ह्यूमिलिएटेड, स्केयर्ड। वह डर गई थी कि बेवकूफ़ थी कि ह्यूमिलिएटेड थी, अपने आप को अपमानित महसूस की। इसमें से चुन कर भरिए। ऑल द विंडो इन द केबिन, फिल इन द ब्लैंक है। वी आर लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, वी आर लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, वी आर ओपन। जो सही होगा उसमें भर दीजिएगा। व्हाट और होम डिड द गर्ल्स फाइंड इन द केबिन। केबिन में किसको वे लोग पाए और क्या पाए। वॉच, स्टैनली, ट्रेजर, खजाना पाए कि स्टैनली को पाए कि वॉच को पाए। स्टैनली वाज ए विजिटर फ्रॉम फ्यूचर, अनदर प्लेनेट, द पास्ट।
द एस्केप की वाज कार हेलमेट। एस्केप की कहाँ में था, घड़ी में था कि कार में था कि हेलमेट में था, बता देना है। हु वांटेड टू कॉल द पुलिस, पुलिस को कौन बुलाना चाहते थे, अनीता, रितु कि रूबी। हु वांटेड टू कॉल द पुलिस, अनीता। स्टेट इफ दी सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। रूबी वाज एंग्री, जो सही होगा सही, गलत होगा गलत लिख दीजिएगा। रूबी क्रोधित थी। रूबी, रितु एंड रूबी वेयर सिस्टर, वे दोनों बहनें थी। गर्ल्स साथ थ्री फिगर्स एंटरिंग द केबिन, तीन फिगर को देखी वे सब केबिन में। द केबिन वाज एम्प्टी, केबिन खाली था। देयर वाज रनिंग ऑन द रूफ, वाटर वाज रनिंग ऑन द रूफ, छत पर पानी बह रहा था। स्टैनली हैड गोल्डन हेयर, स्टैनली को सुनहला बाल था। रूबी नॉर्मली मेड ट्रिप्स टू द पास्ट ड्यूरिंग नाइट, रूबी हमेशा जाती थी रात को ऑफिस में। द गर्ल्स हेल्प स्टैनली एस्केप, गर्ल्स ने स्टैनली को बचाने में मदद किया। इसे ट्रू फॉल्स बना देना है। आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में क्वेश्चन है उसको देखिए। व्हाट डिड द गर्ल्स सी ऑन एंटरिंग द ऑफिस, ऑफिस में प्रवेश करने पर लड़कियां क्या देखी। डिड द गर्ल्स फाइंड द मिस्टीरियस फिगर इन द केबिन, क्या मिस्टीरियस फिगर को केबिन में वो पाई। डिड रितु वांट टू एंटर द वॉशरूम, वाई, रितु, क्या रितु वॉशरूम में जाना चाहती थी, क्यों। वाई डिड रूबी कॉल्ड रितु सीली, रूबी ने रितु को क्यों बेवकूफ़ कही। व्हाट वाज स्टैनली डूइंग इन द वॉशरूम, स्टैनली वॉशरूम में क्या कर रहा था। व्हाट वाज स्टैनली डूइंग इन द ऑफिस, ऑफिस में वो क्या कर रहा था। व्हिच रूल वाज ब्रोकन बाय स्टैनली, कौन सा रूल को तोड़ दिया था स्टैनली ने। व्हाट डिड रितु डू ऑन हियरिंग हर फादर, रितु ने पिता के आने की आवाज़ सुनकर, आहट सुनकर क्या की। ए ब्रीफ क्वेश्चन वन सेंटेंस में आंसर देना है। आंसर इन डिटेल्स, डिटेल्स में आइए। वाई वाज अनीता एंग्री, अनीता क्यों एंग्री थी। वाई वाज रितु स्केयर्ड, रितु क्यों डर गई थी। व्हाट डिड द गर्ल्स फाइंड इन द केबिन, लड़कियां केबिन में क्या पाई। हाउ डिड द गर्ल्स फाइंड स्टैनली, स्टैनली को लड़कियां किस तरह से देखी। वाई डिड पीपुल फ्रॉम द फ्यूचर विजिट द पास्ट, क्यों फ्यूचर में से जो आदमी पास्ट में आते हैं। वाई डिड रितु फादर सर्चिंग हर फॉर हर, रितु के फादर क्यों उसको खोज कर रहे थे। वाई डिड स्टैनली एस्केप, स्टैनली कैसे बच के निकल गया। ग्रामर में देखिए। लेट अस रिकॉल द टेंसेज लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज, प्रीवियस क्लास में आपने टेंस पढ़ा होगा, उसी को फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना देना है। आई डैश हिज एड्रेस, नो, नो दिया हुआ है, इसका प्रेजेंट रूप में लिखिए। सी डैश हर वर्क सिंसियरली, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, स्वयं आप बनाइए, मैं नहीं कुछ हेल्प करूँगा। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम दी वर्ब्स, इसका सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म बनाना है, भरना है बनाकर। द एक्सीडेंट डैश लास्ट संडे इन द आफ्टरनून, अब दिया हुआ है वर्ब का फॉर्म बनाना है। इंजॉय, वांट, डाई, ओपन, रेन, स्टे, हैपन, फ्रस। द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट संडे इन द आफ्टरनून, एक मैं बना दिया। You must remember these are the rules.
लेट अस लर्न अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यहाँ पे दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेज मस्ट एग्री विथ इट्स वर्ब। वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, ए प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, डू यू नो? फॉर एग्जाम्पल द बॉय प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। बॉय सिंगुलर है और प्ले सिंगुलर वर्ब हो गया। बॉयज प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे। बॉयज प्लूरल वर्ब प्लूरल। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ ईच, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नन, आइदर, नाइदर। इन सब वर्ड के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब when two singular nouns in the subject are joined by and। अगर एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब होता है। ईच ऑफ द सॉन्ग्स इन द फिल्म, ईच यहाँ पर देखिए ईच है, इसलिए यहाँ पर ईच का प्रयोग हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। मीनू एंड सोनाली ज्वाइंट बाय नहीं, मीनू एंड सोनाली स्टडी टुगेदर ऑन संडे। यहाँ पर मीनू और सोनाली दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, नाउन हो गए, इसलिए इसका वर्ब स्टडी प्लूरल हुआ। याद कर लीजिएगा हमेशा। आप कहता है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अनुसार उसको भरिए। जैसे सी डैश हर बेस्ट टू इम्प्रूव हर स्पेलिंग, डू अ डच। इसमें जो करना है वह भर दिए। डू लगेगा कि डच लगेगा? यहाँ पर डच लगेगा, ध्यान दीजिए, हम नहीं बताएंगे, आपको भरना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यहाँ पर बनना है। डिपेंडेंट ऑन द वर्ड्स बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले जो वर्ड है उसके अनुसार। द टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का टेंस क्या है? द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, रामन डैश फुटबॉल एवरी डे प्ले। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना है। मॉडल वर्ब देखिए, व्हाट इज मॉडल वर्ब? वर्ब सच एज मस्ट, कैन, मे, आउट, टू, शुड, विल आर यूज टू एक्सप्रेस नेसेसरली, पॉसिबिलिटी, परमिशन और इंटेंशन। ये सब वर्ब जो होता है पॉसिबिलिटी के लिए जो होता है, परमिशन के लिए होता है और इंटेंशन शो करने के लिए। इसको मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब वह वर्ब है जो तीन चीज़ में होता है, पॉसिबिलिटी, परमिशन और इंटेंशन। पॉसिबिलिटी माने संभावना, परमिशन माने आदेश लेना और इंटेंशन में इरादा जाहिर करने के लिए मस्ट, कैन, मे, आउट, टू, शुड, विल का इस्तेमाल किया जाता है और इसको मॉडल वर्ब कहते हैं। देयर आर एक्जुलरी वर्ब सो दे आर कॉल्ड मॉडल एक्जुलरी वर्ब। कुछ एक्जुलरी वर्ब भी होते हैं जो कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है। दे आर सेवरल मॉडल एक्जुलरी वर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में अनेक मॉडल एक्जुलरी वर्ब आते हैं। कौन कौन? देखिए, कैन, शुड, डेयर, हु, विल, नीड, मे, वुड, यूज टू, माइट, मस्ट, शैल, आउट टू। ये सब एक्जुलरी मॉडल वर्ब हैं। याद कर लीजिएगा। केयरफुली लिस्ट माई होमवर्क, याद करके आप जरूर आएंगे। मैं इसको पूछूंगा, टेस्ट लूँगा। मॉडल एक्जुलरी वर्ब आर यूज टू शो एबिलिटी, गिव टू सीक, परमिशन, मेक सजेशन, गिव एडवाइस, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, इम्प्रेस विशेज और प्रोसेज। इन सब के लिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग होता है। किसके लिए आता है? रिपीट कर रहा हूँ। एबिलिटी शो करने के लिए, गिव ए सीक परमिशन, परमिशन मांगने के लिए, सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और अपनी इच्छा को इम्प्रेस करने के लिए। अब फिल इन द ब्लैंक करता है। मॉडल वर्ब को करना है, पॉइंट, कुड, मे और माइट को भरना है या भरिए, भर कर लाइए। वुड और शैल को, विल, वुड, शैल और शूट को भरना है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब।
फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर बता देता हूँ। Verbs can be finite or non-finite. Verbs that display tense or agreement with the subject are called finite verb. वह verb जो कि टेंस में आता है और सब्जेक्ट के अनुसार उसका एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल टेंस में होता है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दे आर चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पर्सन एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट पर्सन के अनुसार उनका रूप चेंज होता है। जैसे द टीचर वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर द चाइल्ड केम इन। डज योर सिस्टर नो माई सिस्टर आर नॉट यू ए बिट लेट। Verbs that do not display distinct tense and can stand alone as a verb in a sentence are called non-finite verb. Non-finite verb do not change their form according to subject or the tense. Non-finite verb में सब्जेक्ट के अनुसार वचन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, सी टिप टॉप टोट फाउंड द हाउस so as not to wake her friends. You need to clean the whole room. You need to clean the whole room, starting from the study table. स्टडी टेबल शुरू को होने के पहले आप रूम को साफ कर लीजिए। अब स्टार्टिंग जो यहाँ पर वर्ब है या नॉन फाइनाइट है, चूँकि यह जिसका इससे कोई टेंस सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव इसका नहीं होगा, जस का तस हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक फाइनाइट वर्ब, बी वर्ब भी भरना है। रिप्लेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स बाय एन इनफाइनाइट एंड इनफिनाइट कंस्ट्रक्शन। देयर वाज नो फुटबॉल विथ विच वी कुड प्ले। देयर वाज नो फुटबॉल टू प्ले, हो गया। So this chapter is finished and so many thanks for you, and I hope you must understand the grammar portion also, and my homework is given in this lesson. So many thanks.